नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। भारत की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा नाम वायरल हो रहा है जिसे सुनकर पहले लोग हंसे, फिर सोचने लगे और अब बहस होने लगी कि क्या ये सिर्फ मीम है या आने वाले समय की नई डिजिटल राजनीति। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP। सोशल मीडिया पर लाखों युवा में भी कॉकरोच लिखकर पोस्ट कर रहे हैं, AI पोस्टर बन रहे हैं, चुनावी घोषणा पत्र शेयर किया जा रहा है और पारंपरिक राजनीति का मजाक उड़ाते हुए सिस्टम पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यह पूरा ट्रेंड उस वक्त शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश के एक कथित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क गया। युवाओं ने आरोप लगाया कि बेरोजगार और संघर्ष कर रहे युवाओं की तुलना कॉकरोच से की गई। इसके बाद इंटरनेट ने वही शब्द हथियार बना लिया। सूर्यकांत के बयान के बाद शुरू हुई यह डिजिटल बगावत कुछ ही घंटों में मीम क्रांति बन गई। बताया जा रहा है कि इस पार्टी की शुरुआत अभिजीत दिप्के नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्यंग्य के रूप में की, लेकिन देखते ही देखते जेन जी का डिजिटल आंदोलन बन गया। कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट बनाई गई, मेंबरशिप फॉर्म लॉन्च किया गया और लेजी एंड अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार युवाओं की आवाज़ होने का दावा किया गया। पार्टी का घोषणा पत्र भी वायरल हुआ जिसमें चुनाव सुधार, महिलाओं को 50% आरक्षण, मीडिया जवाबदेही और दल बदल पर बैन जैसे मुद्दे शामिल हैं। सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड पोस्टरों में कॉकरोच संसद में बैठे दिखाई दे रहे हैं, नेता की तरह भाषण दे रहे हैं और मीम्स में लिखा जा रहा है कि आप हमें कुचल सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम रील्स और एक्स पर लाखों युवा पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग इसे युवाओं की नाराज़गी का प्रतीक बता रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ एल्गोरिदम और वायरल मार्केटिंग का खेल मान रहे हैं। दरअसल जेन जी की राजनीति पुराने ढंग से अलग है। यह पीढ़ी लंबी भाषणबाजी से ज़्यादा मीम्स में बात करती है। यह सरकारों का विरोध सड़कों से ज़्यादा इंटरनेट पर करती है और यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी इतनी तेज़ी से वायरल हुई। बेरोजगारी, एग्जाम लीक, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, मानसिक दबाव, नौकरी की कमी और राजनीतिक विमर्श से युवाओं की दूरी, इन सभी मुद्दों को इस मीम पार्टी ने व्यंग्य के जरिए उठाना शुरू किया। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में लिखा गया, योग्यता से नहीं जुगाड़ से सिस्टम चलता है, इसलिए अब कॉकरोच चुनाव लड़ेगा। दूसरे मीम में संसद भवन के बाहर कॉकरोचों की लाइन दिखाई दे रही है। कैप्शन में था, यह सिर्फ मजाक नहीं था, यह सिस्टम के खिलाफ डिजिटल निराशा की भाषा थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने एक फर्जी लेकिन बेहद वायरल घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इसमें लिखा गया है कि हर युवा को सम्मान मिलेगा, पेपर लीक को देशद्रोह माना जाएगा, राजनीतिक दल बदलने वालों पर आजीवन प्रतिबंध लगेगा, महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व मिलेगा, सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर जवाबदेही तय होगी। यह घोषणा पत्र असली राजनीति पर सीधा व्यंग्य था। युवाओं ने कहना शुरू किया कि अगर काल्पनिक पार्टी इतनी साफ बातें कर सकती है तो असली पार्टियां क्यों नहीं। कई मीम्स में तो यहाँ तक लिखा गया कि कॉकरोच कम से कम 5 साल गायब तो नहीं होगा। यह लाइन सीधे नेताओं पर तंज मानी गई है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने भी इस ट्रेंड को तेज़ी से फैलाया है। जैसे ही कुछ बड़े मीम्स पेज और इन्फ्लुएंसर्स इस ट्रेंड से जुड़े, कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी। एक्स पर हज़ारों पोस्ट आने लगे, रेडिट पर लंबे डिस्कशन शुरू हो गए कि आखिर युवाओं में इतना गुस्सा क्यों है। कुछ लोग इसे भारत का डिजिटल प्रोटेस्ट कल्चर बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह ट्रेंड बताता है कि नई पीढ़ी अब सीधे राजनीतिक भाषणों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि व्यंग और इंटरनेट कल्चर के जरिए अपनी बात रखती है। आज की राजनीति में मीम सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, वह नैरेटिव सेट करने का हथियार बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ सकती है? तकनीकी रूप से देखें तो फिलहाल यह कोई रजिस्टर्ड राजनीतिक दल नहीं है, इसका कोई आधिकारिक चुनाव चिन्ह भी नहीं है, कोई वास्तविक संगठन नहीं है और ना ही ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक ढांचा है। लेकिन इसके बावजूद यह चर्चा में है, इसलिए है क्योंकि इसने उस वर्ग को आवाज़ दी है जो खुद को लगातार नज़रअंदाज महसूस करता है। यही वजह है कि इंटरनेट पर लोग मजाक में कह रहे हैं कि 2029 में EVM पर कॉकरोच चाहिए। कई AI वीडियोस में काल्पनिक चुनाव प्रचार भी दिखाया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि डिजिटल लोकप्रियता और असली चुनाव राजनीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनना आसान है, लेकिन बूथ लेवल संगठन बनाना बेहद मुश्किल।
फिर भी इस पूरे ट्रेंड ने भारतीय राजनीति को एक बड़ा संदेश जरूर दिया है। युवा अब सिर्फ वोट बैंक नहीं रहना चाहते, वे अपनी भाषा में राजनीति करना चाहते हैं। वे मीम्स से सवाल पूछेंगे, रील्स से विरोध करेंगे और व्यंग्य के जरिए सत्ता को चुनौती देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी शायद कभी असली पार्टी ना बने, लेकिन इसने यह साबित कर दिया है कि इंटरनेट की दुनिया में अब मजाक भी राजनीतिक ताकत बन सकता है। जिस शब्द को अपमान समझा गया, उसी को जेन ज़ी ने प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया और यही डिजिटल युग की सबसे बड़ी ताकत है। यह नैरेटिव वही बनता है जो सबसे ज्यादा वायरल होता है। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम है, या यह आने वाले समय की उस राजनीति का ट्रेलर है जहां चुनावी भाषणों से ज्यादा असर एक वायरल रील करेगी, जहां घोषणा पत्र से ज्यादा ताकत मीम्स में होगी और जहां जेन ज़ी कह रही है अगर सिस्टम हमें गंभीरता से नहीं लेगा तो हम उसे व्यंग्य में बदल देंगे। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।